हरे कृष्णा। 21st सेंचुरी में हमने चाहे कितनी ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों न कर ली हो, किंतु बीमारियों से छुटकारा अब तक हमने नहीं पाया है। इन्हीं बीमारियों में से एक है कैंसर। एक ऐसी बीमारी जो पूरे परिवार को तनावग्रसित कर देती है। इसलिए विश्व में कैंसर के प्रति जागरूकता और कैंसर से बचाव के लिए लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से हर वर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर मतलब हमारे शरीर के भीतर कुछ कोशिकाएं यानी सेल्स अनियंत्रित होकर गांठ के रूप में बढ़ती है। इसलिए अपने और अपने परिवार के नियमित रूप से जांच कराना बहुत आवश्यक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। जहां एक ओर कैंसर का कोई मुख्य कारण नहीं बताया जा सकता, वहीं दूसरी ओर हेल्दी लाइफस्टाइल से न केवल कैंसर बल्कि कई बीमारियों पर रोक लगाया जा सकता है। 21st सेंचुरी के भाग दौड़ और टेक्नोलॉजी वाले जीवन में हम न शारीरिक न मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखते हैं। अंधाधुंध भाग दौड़ करते हैं, जंक फूड खाते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिता देते हैं। भगवद गीता के 6th चैप्टर के 17th श्लोक यानी 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस सुंदर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सही जीवन शैली बताते हैं। श्लोक का अर्थ है, जो लोग आहार विहार निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, इन सभी क्रियाओं को योग से जोड़ते हैं, वे कई दुखों के पार जा सकते हैं। सभी के जीवन में ये एक शब्द बहुत जरूरी है और वो है बैलेंस। आहार यानी खाने को नियंत्रित करना, घूमने को नियंत्रित रखना, न ज्यादा सोना न कम सोना। अगर हम बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिएंगे तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल जिसे देखो चिड़चिड़ापन, शारीरिक और मानसिक थकान दिखाई पड़ता है। तब एहसास होता है कि व्यायाम, शुद्ध सात्विक भोजन, नियंत्रित लाइफस्टाइल कितने जरूरी हैं। नशा, व्यसन, टोबैको और अल्कोहल से मीलों दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कितना ही आरंभ में मजा आता हो, अंत में सजा ही मिलती है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भौतिक सुख आरंभ में यानी शुरुआत में अमृत की तरह प्रतीत होता है, किंतु अंत में जहर हो जाता है, जहर की तरह ही दुख देता है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक सुख आरंभ में भले ही जहर की तरह लगे, किंतु अंत में अमृत जैसा शाश्वत सुख देता है। इसका मतलब है कि टोबैको, अल्कोहल इंस्टेंट मजा भले देते हो, किंतु अंत में बहुत दुख देते हैं। और आध्यात्मिक साधनाएं जैसे कथा सुनना, नाम जप करना भले ही कड़वी लगे, तपस्वी लगे, किंतु अंत में बहुत सुख प्रदान करती हैं। जैसे एक जॉन्डिस के पेशेंट को गन्ने का रस मीठा नहीं लगता, किंतु जॉन्डिस ठीक होने के बाद वो रस अच्छा लगता है। उसी तरह वर्तमान में भले ही आध्यात्मिक मार्ग कठिन लगता हो, कड़वा लगता हो, किंतु भक्ति साधना करते करते हमारा हृदय पवित्र हो सकता है और फिर हमें अमृत तुल्य शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें इससे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाएं और आध्यात्मिक मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की, जीवन की हर परेशानी का सामना कर पाएं और अपना जीवन सफल कर पाएं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को अनुरोध करते हैं कि इस वर्ल्ड कैंसर डे की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी की जागरूकता मिल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।